नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल कश्मीर में आतंकियों के द्वारा एक बहुत ही कायराना हरकत की गई। पर्यटकों पर उनका धर्म जान करके गोलियां चलाई गई। पुरुषों को मुख्यतया टारगेट किया गया। धर्म के आधार पर हुए इस हमले की पूरे देश में तीव्र भत्सना हो रही है। ऐसे में आज एक बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि दुनिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, भारत की इस पर क्या तैयारियां हैं और कैसे भारतीय सेना को देखकर भय में भयभीत जो भारतीय थे वो घबरा गए। भारतीय सेना से घबराने का यह वीडियो वायरल है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्योंकि आतंकियों ने कहीं ना कहीं भारतीय सेना के प्रति लोगों के अंदर एक भय बिठा दिया, क्योंकि वो भारतीय सेना के भेष में आए थे। आज के सेशन में इन सारी विषयों पर चर्चा होगी, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से, और जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने किस तरह अपनी यात्रा को रोका और दुनिया की बड़ी प्रतिक्रियाएं इसमें क्या रही। आप सभी को ज्ञात होगा कि पहलगाम के अंदर कल आतंकी हमला हुआ, जिस पर हमने कल ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपके साथ में एक सेशन साझा किया था और उस समय हमने लगभग 27 लोगों के मारे जाने की न्यूज आपसे साझा की थी। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में 26 लोगों के मरने की खबर को कोट किया जा रहा है। इसमें से सबसे ज्यादा चर्चित तस्वीरों में वो तस्वीर थी जहां पर आतंकियों ने गोली मारते हुए यह कहा एक व्यक्ति को, एक पति को पत्नी के सामने कि पत्नी को तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम जाकर मोदी से कहो। ऐसे में मोदी जी, जो कि सऊदी अरब की यात्रा पर थे, वो अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर ही सुबह 7:30 बजे भारत पहुंच चुके हैं। और इस बीच में जब वो भारत पहुंचते हैं और उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होती है, ट्रंप के द्वारा फोन आता है और कहा जाता है कि अमेरिका आपके साथ है। प्रधानमंत्री की नई दिल्ली में लैंडिंग जो हुई है, ये 2 दिवसीय यात्रा पर प्रिंस सलमान, जो सऊदी के प्रिंस हैं, उनके इनविटेशन पर गए थे, लेकिन आज ही अपना कार्यक्रम बीच में लौटकर वापस चले आते हैं। सऊदी प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके द्वारा इन्हें एज ए स्टेट गेस्ट आमंत्रित किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी मीटिंग्स को सुबह छोड़कर जब उतरे तो तस्वीरें कुछ इस तरह से बयान की जा रही थी कि प्रधानमंत्री को लेने के लिए जो गाड़ी खड़ी थी, प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत किए बगैर ही गाड़ी में यात्रा करने से पहले ही जो आवश्यक मीटिंग्स के लिए लोग हैं उनके साथ जाना प्रेफर किया। यह गाड़ी इनका इंतजार कर रही थी। यहां पर मिस्त्री साहब जो कि विदेश सेक्रेटरी हैं और डोवाल साहब भी इनके साथ ही प्रेजेंट हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करने निकल गए। डोवाल साहब और इन दोनों के साथ बातचीत करने की तस्वीरें काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं कि प्रधानमंत्री ने उतरते ही इस पूरी विषय वस्तु पर अपनी नजर बनाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री की मीटिंग्स की तस्वीरें भी बाहर आई, जिसमें उनके द्वारा गृह मंत्री से जो बातचीत हुई, क्योंकि उन्होंने कल ही गृह मंत्री को कश्मीर के लिए रवाना कर दिया था। वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सेना के चीफ हैं, रक्षा मंत्री हैं, सेना के अधिकारी हैं, उन सबसे लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जी फिलहाल जम्मू कश्मीर में ही हैं और उनके साथ साथ वहां पर जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी है वो सब उनके साथ इस जगह के ऊपर कंट्रोल और नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच में राहुल गांधी जी का भी एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने फिलहाल अमित शाह जी से फोन पर बातचीत की है। साथ ही साथ उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से और प्रेसिडेंट तारिक कारा जो है, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उन सबसे उन्होंने बातचीत की है। यानी पूरी तरह से भारत इस समय इस आतंकी हमले से स्तब्ध है और इस स्तब्ध हमले के दौरान वो इस पर अपनी तरफ से संगठित होकर के पक्ष और विपक्ष आतंक के खिलाफ संगठित रूप से खड़ा है, क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत के अंदर एकजुटता है और हम आतंक को अपनी राजनीतिक गतिरोध के बीच में स्थान नहीं देंगे। ये पहले से ही स्पष्ट गाइडलाइन है। गृह मंत्री के द्वारा यहां पर मीटिंग करते हुए कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी जी का ट्वीट आपके सामने है। आपको याद होगा कि कल जिस पहलगाम के बैसारण घाटी में यह हमला हुआ, वो घाटी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है। कल भी हमने इस बारे में चर्चा की थी और बताया था कि इस मिनी स्विट्जरलैंड नाम से जानी जाने वाली घाटी में, जहां पहले भी बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों का शूट हुआ है, बॉबी नाम से जो बॉलीवुड फिल्म है उसका भी इसी ग्राउंड में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, इसमें शूट हुआ है। ये पहाड़ों में थोड़ी ऊंचाई पर स्थित एक प्लेनर जगह है, प्लेन एरिया है, जहां लोग जब घूमने जाते हैं तो उन्हें खच्चर के माध्यम से ले जाया जाता है।
पैदल भी अगर कोई जा रहा है तो थोड़ा टफ टेरेन में ऊपर चढ़कर जाना होता है। वहां पर एक प्लेन एरिया है, वहां बैठकर टूरिस्ट अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, पिकनिक का आनंद ले रहे थे। तभी कुछ हथियारबंद आतंकी वहां आते हैं, लोगों से उनका नाम पूछते हैं, धर्म जानते हैं, कलमा पढ़ने की कहते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते तो उन्हें हेडशॉट कर दिया जाता है। ऐसे में महिलाओं को और बच्चों को गोली नहीं मारी जाती, ये कहते हुए कि तुम जाकर के प्रधानमंत्री को बताना। ऐसे में पहलगाम के अंदर हुआ यह हमला पूरी तरह धार्मिक कट्टरता का भी एक बहुत ही बड़ा नमूना बनकर निकल रहा है। एक समय था जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को भी उनके धर्म के कारण ही टारगेट किया गया था। आज टूरिस्ट के साथ हुआ यह बर्ताव निश्चित ही कश्मीर के प्रति देश के अंदर एक कड़ा भाव उत्पन्न करेगा कि वहां पर किस तरह से आतंकी या धर्म की बायगॉटरी इस हद तक पहुंच रही है। इसको भी केंद्रीय एजेंसीज को सोचना होगा। ये एक वीडियो है, काफी हद तक ज्यादा वायरल है, जिसमें एक परिवार है और उस परिवार की मदद के लिए काफी सारे लोग हैं यहां पर, उसकी मदद के लिए भारतीय सेना पहुंच चुकी है। लेकिन भारतीय सेना जब इन लोगों से बात कर रही है, इसी बीच में एक महिला दूर से आ रही है उसके बच्चे के साथ में। जब बच्चों के साथ वो अपने बच्चे के साथ वो आ रही है, लेकिन वो बच्चा जैसे ही भारतीय सेना को देखता है और वो तेज चीख कर रोने लगता है। उसके रोने के साथ साथ उसकी मां भी तेज रोने लगती है और उसके रोते समय भारतीय सेना के जवानों को कहना पड़ता है, डरिए मत, हम इंडियन आर्मी से हैं, डरिए मत, हम इंडियन आर्मी से हैं, हम आपकी